श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा के दिव्य चमत्कार। आज से हम एक नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। आप बाबा की नई नई लीलाओं को सुनें और बाबा के प्रेम को प्राप्त करें। सहनशीलता। बम्बई से एक पारसी स्त्री श्रीमती मैनेजर प्राय बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आया करती थी। उनका संस्मरण है, एक बार मैं साईं बाबा से कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। मस्जिद में एक कोढ़ी आया। उसकी बीमारी बहुत बड़ी हुई थी। उसके शरीर से बदबू आ रही थी और उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं रह गई थी, जिस कारण वह बहुत कठिनाई से धीरे धीरे चलकर मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ पाया और धुनी तक पहुंचा। तब उसकी बदबू को अनुभव करते हुए मेरे मन में विचार आया कि वह शीघ्र ही वहां से हट जाए। अंत में जब वह एक गंदे कपड़े में लिपटे हुए एक छोटे से पाटिल को लिए हुए वहां से हट गया, धीरे धीरे उल्टा, तो मैंने तसल्ली का अनुभव किया और मन में कहा, भगवान का धन्यवाद है, वह नीचे उतर गया है। तुरंत ही साईं बाबा ने मेरी ओर नजर डाली। मैं समझ गई कि वे मेरे विचारों को ताड़ चुके थे। उसके पूर्व कि वह कोढ़ी मस्जिद से दूर चला जाता, साईं बाबा ने उसको पुकारा और किसी को उसे लाने के लिए भेजा। वह आदमी आया। पुनः वह धीरे धीरे मस्जिद की ओर बदबू फैलाते हुए चढ़ा। जब वह बाबा के आगे झुका तो बाबा ने उसका पार्सल उठाया और क्या है कहते हुए खोला। उसमें कुछ पेड़े पड़े हुए थे। बाबा ने उनमें से एक पेड़े का टुकड़ा सारे विद्यमान लोगों में से केवल मुझे ही दिया और वहीं खाने का आदेश भी दिया। बदबू वाला कोढ़ी के द्वारा लाई गई चीज को खाना कितनी भयानक बात थी, लेकिन यह साईं बाबा का आदेश था जिसको मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अतः मैंने उसे खा लिया। साईं बाबा ने पेड़े का दूसरा टुकड़ा उठाया और उसे निगल लिया। शेष पेड़ा उस कोढ़ी को देकर उसको रवाना किया। बाबा ने उसे दोबारा बुलाया। क्यों था और क्यों वह पेड़ा मुझे खाने के लिए चुना, इसको मेरे सिवाय तब अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझा था, लेकिन मैं भली भांति जान गई थी कि बाबा मेरे हृदय को पढ़ चुके थे और मुझे नम्रता, भ्रातृत्व, सहनशीलता और अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता में विश्वास का एक पाठ सिखा रहे थे। मेरे स्वास्थ्य और बीमारी से बचाव के बारे में स्वच्छता विषय के विचारों के स्थान पर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चमत्कारी शक्ति। एक व्यक्ति D.R. देवगांवकर की पुत्री मालन बाई ने अपनी बीमारी का उपचार कई डॉक्टरों से करवाया था, लेकिन सबसे निराश होकर अंत में वह साईं बाबा की शरण में शिरडी आई। बाबा ने उससे कहा, केवल कंबल ओढ़कर लेटी रहो और 7 दिन तक केवल पानी पीना। उसने बाबा के आदेशों का पूर्णतः पालन किया, लेकिन 7 दिन के बाद वह एक प्रातःकाल मर गई। उसके रिश्तेदार उसकी अंतिम क्रिया करने लगे, अर्थात उसे जलाने के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। उसी दिन बाबा पहली बार देरी से चावड़ी से 8 बजे निकले थे और मालवाइन की लाश के पास जाने लगे। अचानक मालनवाई ने आंखें खोली और डरी हुई अवस्था में चारों ओर देखने लगी। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तथा अपने सटके को जमीन पर जोर जोर से मारने लगे और तेजी से उस स्थान पर गए जहां वह लेटी हुई थी। वह जीवित हो गई। बाद में उसने बताया कि एक काला आदमी मुझे पकड़कर ले जा रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं बाबा से मदद के लिए चीखी। बाबा ने अपना डंडा उठाया और उस काले आदमी को मारा, मुझे उससे छीना और मुझको चावड़ी के भीतर ले गए। उसने चावड़ी के भीतर के दृश्य का बिल्कुल सही वर्णन किया। यद्यपि
वह कभी भी चावड़ी के भीतर नहीं गई थी। यह घटना सिद्ध करती है कि बाबा ने उसे अपनी चमत्कारिक शक्ति से पुनर्जीवित किया। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।